अगला प्रश्न है 26, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? तो जो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार था वो था वेदांत, अद्वैत वेदांत। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 27, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो संत काव्य से संबंधित शब्द नहीं होगा तो वो होगा मारिफत। डी सही विकल्प होगा। बाकी जो संत काव्य से संबंधित होगा उसमें है कुंडलिनी योग, सहज समाधि और नाद बिंदु। जो मारिफत है ये सूफी काव्य परंपरा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है 28। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो सही विकल्प होगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना संत काव्य का विशेषता या भाग नहीं होगा। बाकी जो गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना और बाह्य डंबरों का खंडन, ये तीनों संत काव्य परंपरा की प्रवृत्ति होंगी। अगला प्रश्न है 29, बल्वाचार्य के पुत्रों का क्या नाम था? जो बल्वाचार्य थे तो उनके पुत्र के बारे में बताना है। उनके पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। जो बल्वाचार्य थे इनके द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी और जो उनके पुत्र हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनके द्वारा अष्ट शाखाओं की स्थापना की गई थी। इसे आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 30। तो प्रश्न में पूछा गया है बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? तो जो बंगला भाषा में रचित रामकथा है उसका नाम है कृतवासी रामायण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रामायण कथा है। जैसा कि आपको पता ही होगा जो निराला की राम की शक्ति पूजा है उसमें कृतवासी रामायण का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, उस पर ये आधारित है। अगला प्रश्न 31। तो प्रश्न में पूछा है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? पूछा गया है कि जो तत्वदीप के राइटर या रचनाकार के नाम को बताना है तो वे हैं बल्वाचार्य। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 32, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित की गई हैं? तो बीजक है उसमें महात्मा कबीरदास की रचनाओं को संकलित किया गया है। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 33। तो प्रश्न में पूछा गया है कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो जो कबीर की पत्नी का नाम था तो ये था लोई। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 34, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? विकल्प में है कबीर, पीपा, धन्ना और चतुर्भुज दास। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर चतुर्भुज दास। तो जो चतुर्भुज दास थे ये रामानंद के शिष्य नहीं हुए हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा रामानंद के प्रसिद्ध 12 शिष्य हैं, तो उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थे वे थे कबीर, धन्ना और पीपा। रैदास भी रामानंद के शिष्य हुए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 35, रामानंद का समय इनमें से क्या माना जाता है? तो जो रामानंद का समय माना जाता है 1368 से लेकर 1468 ईस्वी तक। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 36, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? विकल्प में है कबीर, रामानंद, सूरदास या मध्वाचार्य। तो सही विकल्प होगा रामानंद। जो रामानंद थे इनके गुरु का नाम था राघवानंद। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 37। तो प्रश्न में पूछा गया है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं राघवानंद। डी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 38, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो जो गुरु नानक का जन्म माना जाता है ये है 1469 ईस्वी में। सी सही विकल्प रहेगा। और जो इनका जन्म हुआ था तो ये हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 39। तो प्रश्न है इनमें से कौन संत नहीं है? तो यहाँ पर जो संत नहीं होंगे तो वे हैं मीराबाई। बाकी हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, श्याम सुंदर दास, ये माफ़ करना श्याम सुंदर दास नहीं सुंदरदास होगा। हरिदास निरंजनी, दादू दयाल और सुंदरदास ये तीनों संत हैं, बाकी मीराबाई संत नहीं है, इसे भी याद रखना। अगला प्रश्न है 40,
हरडे वाणी के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो हरडे वाणी के रचयिता हैं तो ये होंगे दादू दयाल। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 41। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? ग्रंथ है समाधि जोग। इस ग्रंथ के रचयिता है हरिदास निरंजनी। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 42। प्रश्न में पूछा गया है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो जो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया था ये किया गया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी द्वारा। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 43। सुखमणि के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो सुखमणि के रचयिता हैं ये हैं गुरु अर्जुन देव। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसे कहीं नोट करके रखें। अगला प्रश्न पूछा गया है 44। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो जो गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है असादीवार सोहिला रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये रचना है गुरु नानक देव की। ए सही विकल्प रहेगा और ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 46। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? तो जितने भी सिख गुरु हुए हैं सिख गुरुओं की संख्या 10 मानी जाती है। इनमें जो सबसे अच्छे कवि थे तो ये थे गुरु अर्जुन देव। बी सही विकल्प है। अगला जो प्रश्न है 47। तो प्रश्न में पूछा गया है सुखमणि 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो जो ये 3 रचनाएं हैं सुखमणि 52 अखरी 12 मासा, तो ये रचना है गुरु अर्जुन देव की। तो सी सही विकल्प रहने वाला है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 48। काहे री नलिनी तु कुंभलानी इस पंक्ति के रचनाकार के बारे में बताना है। तो जो ये पंक्ति है इसके रचनाकार है कबीरदास। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? जो ये पंक्ति है तो इस पंक्ति के रचनाकार होंगे कबीरदास। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 50। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो ये होंगी मलुकदास की पंक्तियां। सी सही विकल्प होगा।